सब्जेक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इसका नेक्स्ट टॉपिक है दोहरी संभावना, जिसको रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम से आप क्या समझते हैं। अस्तित्व में ना होने वाले व्यक्ति जो अनबोर्न चाइल्ड है के पक्ष में किसी इंटरेस्ट का ट्रांसफर करने के लिए क्या आवश्यक तत्व है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब इसके आंसर में यह है कि जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, उसके सेक्शन 5 के अंदर 5 में संपत्ति अंतरण की परिभाषा दे रखी है। किसकी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की। ठीक है, इसके अनुसार जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है वो दो जीवित व्यक्तियों के बीच में किया जा सकता है, टू लिविंग पर्सन, इनके बीच में हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते समय जो ट्रांसफर करता है मतलब अंतरण करता है और अंतरिती मतलब जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, दोनों का अस्तित्व में उस समय होना जरूरी है। और जो व्यक्ति जन्मे नहीं है, जो अनबोर्न है, अजन्मे हैं या माता के गर्भ में है, चाइल्ड इन वॉम, उनके पक्ष में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये तो बात क्लियर है भी, अस्तित्व में होने चाहिए, जीवित होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इस एक्ट की धारा सेक्शन 13 में इस नियम का अपवाद है। इसके अनुसार किसी अनबोर्न चाइल्ड के पक्ष में भी उसके फायदे के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर? मतलब सेक्शन 5 में तो ये बता दिया कि जो डेफिनेशन है उसके अंदर कि दो जिंदा व्यक्तियों के बीच में ही ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और लेकिन इस नियम का एक एक्सेप्शन है, इस डेफिनेशन का, इस परिभाषा के अपवाद है सेक्शन 13 कि अनजन्मे अनबोर्न चाइल्ड के पक्ष में भी उसके फायदे के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर? इसको रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी, इससे जुड़ा हुआ एक नियम है। ठीक है, ये क्या बताता है कि जहां कोई संपत्ति जीवन पर्यंत के लिए किसी व्यक्ति को, किसी जीवित व्यक्ति को जो जिंदा है उसको ट्रांसफर की जाती है और उसके बाद वह प्रॉपर्टी किसी अनबोर्न चाइल्ड को, और उसकी मौत के बाद जो बच्चा है जो पैदा होगा उसकी मौत के बाद उसके अनबोर्न चाइल्ड को ट्रांसफर की जाती है। तो क्या होगा? प्रथम जो पहला अनबोर्न चाइल्ड व्यक्ति है को संपत्ति का अंतरण शून्य वर्ड होगा, क्योंकि यहां दो प्रकार की संभावनाएं बनी रहती है। पहली ये कि जो प्रथम बच्चा है वो जन्म ले या ना ले, ये भी संभावना है। ठीक है, यदि मान लो वो जन्म ले ले तो दूसरी संभावना ये रहती है कि उसके कोई व्यक्ति अर्थात दूसरा अनबोर्न चाइल्ड व्यक्ति जन्म ही ना ले। ये दोहरी संभावना है जो अनिश्चित है और इसी के विरुद्ध नियम को दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम कहा जाता है। कहने का मतलब भाई एक आपने ट्रांसफर किया, सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग कर सकते हो, किसको? अनजन्मे बच्चे को जो पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, एक ट्रांसफर किया, भाई इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलेगी, उसके बाद इसके बच्चा होगा जो पैदा होगा, जो अभी नहीं है, जो जन्म लेगा, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, और उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा उसके आगे जाकर कोई बच्चा पैदा होगा जो अनबोर्न है अभी तक, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी उसके बाद। तो यहां पर दो बच्चे आ गए, ठीक है, जो पैदा ही नहीं हुए। तो रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी इसको कहते हैं। तो ऐसा क्या है? अनिश्चित है, सर्टेन नहीं है। भाई सिंगल पॉसिबिलिटी तो हो सकती, डबल पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, एक एग्जांपल से समझे कि ए जयपुर स्थित अपना एक मकान बी को उसके जीवन पर्यंत के लिए देता है, मतलब पूरी लाइफ के लिए बी को उसने दे दिया। बी की मौत के बाद वे मकान बी के अनबोर्न चाइल्ड के पक्ष में और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके आगे से आगे जो बच्चा होगा उसके पुत्र के पक्ष में ट्रांसफर किया जाता है। यहां ये बी का पहला बच्चा जो अनबोर्न चाइल्ड है, पुत्र
दूसरी अर्थात दोहरी संभावना है, क्योंकि हो सकता है बी का पहला पुत्र जन्म ही ना ले, और यदि पहला पुत्र जन्म भी ले ले तो उसके कोई पुत्र जन्म ना ले, मतलब आगे से आगे। ऐसी स्थिति में यहां दूसरे अनजन्मे, जो दूसरा अनबोर्न चाइल्ड है, उसके पक्ष में किया गया जो ट्रांसफर है वो शून्य है। मैं कहता हूं कि आपको कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद मैं ये लिखता हूं कि आपके बाद जो ये प्रॉपर्टी है वो किसको मिलेगी, आपके अनबोर्न चाइल्ड को। मतलब कहने का मतलब आप पहले तो आपको, ठीक है, आपके जीवन के लिए, पूरे जीवन के लिए, उसके बाद जो आपके बच्चा पैदा होगा, ठीक है, उसको मिलेगी। फिर उसके बाद उस बच्चे के बच्चा पैदा होगा, ठीक है। तो यहां पर डबल पॉसिबिलिटी होगी। एक तो आपका बच्चा जो पैदा हो भी सकता है, नहीं हो सकता। दूसरा बच्चा कौन सा भाई, आपका मान लो पोता, वो डबल पॉसिबिलिटी है, वो भी पैदा हो सकता है और नहीं हो सकता। दूसरे बच्चे के पक्ष में किया गया ट्रांसफर क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा, क्योंकि ये डबल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उपरोक्त विवेचना से क्या निचोड़ निकलता है, ये निचोड़ निकलता है कि किसी अनबोर्न चाइल्ड या गर्भावस्था, जो बच्चा पेट में है, गर्भस्थ है, शिशु के पक्ष में संपत्ति का ट्रांसफर केवल तभी किया जा सकता है जब 2 बातें पूरी हो जाती है। पहला तो अंतरण का पूर्विक हित अध्याधीन होना, दूसरा उसका विस्तार संपत्ति के संपूर्ण अविशिष्ट हित का होना। अब इसको समझे, इन 2 पॉइंट्स को समझे। पहला क्या है, अंतरण पर पूर्विक हित के अध्याधीन होना, प्रीवियर इंटरेस्ट, मतलब आप सीधा अनबोर्न चाइल्ड के पक्ष में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, पहले बीच में एक आपको कड़ी जोड़नी होगी, ठीक है। उसके बाद आप अनबोर्न चाइल्ड को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। मान लो भी ए है, वो अपने मतलब पोते के नाम, जो पैदा नहीं हुआ, उसको प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना चाहता है, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन वो सीधा उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। कैसे करेगा, पहले जो जीवित है, जो जिंदा व्यक्ति है, उसका लड़का उसको करेगा, ठीक है। उसके मरने के बाद ये कह सकते हैं कि उसके पूरे जीवन के लिए कर सकता है, और उसके पूरे जीवन के बाद जो अनबोर्न चाइल्ड है उसको हिस्सा मिल सकता है। सीधे अनबोर्न चाइल्ड को आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। अतः पहले आपको किसी न किसी जीवित व्यक्ति को उसके जीवन तक के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको ही पूर्विक हित कहते हैं। सबसे पहले एक आपको बीच में कड़ी फिट करनी होगी, सीधा अनबोर्न चाइल्ड को आप उसके पक्ष में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, संपत्ति के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर विस्तार, रिमेनिंग इंटरेस्ट, मतलब जिस बच्चे को आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, जो अनबोर्न चाइल्ड है, उसको आप प्रॉपर्टी का मालिक, मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट प्राप्त होने तक कहां तक रोक सकते हो, मतलब उसको मेजोरिटी की एज तक आप रोक सकते हो। एग्जांपल से समझे, जैसे ए द्वारा बी और सी के पक्ष में किया जाने वाला ट्रांसफर उसके जीवन पर्यंत के लिए होगा, किंतु उसके बाद जो डी है उसके पक्ष में होने वाला ट्रांसफर पूर्ण होगा। अब जो डी है के पक्ष में किए जाने वाला अंतरण मात्र उसके जीवन पर्यंत के लिए नहीं हो सकता। यदि ऐसा किया जाए तो अवैध होगा। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि अनबोर्न जो चाइल्ड है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसको पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया जाना आवश्यक है। मतलब जो अनबोर्न चाइल्ड है, आप ये नहीं कह सकते कि इसके जो बच्चा है वो पैदा होगा और उसके बाद उसके बच्चा पैदा होगा, ठीक है, उसको हिस्सा मिलेगा, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, उसको प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता हूं, ऐसे नहीं। जो अनबोर्न चाइल्ड है आप उसको प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे हो, उसके बीच में 2-3 बंदे बीच में रख रहे हो, पहले उनको मिलेगा उनकी लाइफ टाइम के लिए, उसके बाद आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अनबोर्न चाइल्ड के पक्ष में कर रहे हो। तो
अनबॉर्न चाइल्ड से आगे वो प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पूर्ण हक मिलेगा, पूरा हक मिलेगा, जिसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, कहां तक रोक सकते हो? उसकी मेजोरिटी की एज तक रोक सकते हो। अगर किसी बच्चे के पक्ष में करते हो तो आप कहां तक उसको रोक सकते हो? कि उसकी मेजोरिटी की एज तक। ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, जैसे वो मेजर हुआ, तो उसको पूर्ण हक मिल गया, वेस्टेड इंटरेस्ट, उससे आगे नहीं जाएगा। इसको कहते हैं रिमेनिंग इंटरेस्ट। ठीक है, इस प्रकार किसी अनबॉर्न चाइल्ड के फायदे के लिए संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है यदि दो शर्तें पूरी की जाए। पहली कि अनबॉर्न चाइल्ड के पक्ष में ट्रांसफर पूर्विक हित, मतलब पहले से आपको किसी ना किसी व्यक्ति को उस लड़ी के अंदर फिट करना होगा। ठीक है, पूर्विक हित के अध्ययन किया जाए। दूसरा, अनबॉर्न चाइल्ड के पक्ष में अंतरण संपत्ति के संपूर्ण अवशिष्ट हित तक हो, मतलब प्रॉपर्टी पूरी मिले उसको, मतलब पूर्ण हक हो उस पर, वेस्टेड इंटरेस्ट हो, जो आगे नहीं जाएगा, वो उस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उसको कहते हैं संपूर्ण अवशिष्ट हित। तो ये होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आपका ये टॉपिक है छोटा सा, भी दोहरी संभावना क्या है, डबल रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी क्या है। सेक्शन 5 में इस एक्ट के ये बता दिया कि संपत्ति का जो ट्रांसफर है, अंतरण है, दो लिविंग पर्सन के बीच में किया जा सकता है। कहने का मतलब अनजन्मे या गर्भ के अंदर कोई बच्चा है उसके पक्ष में नहीं किया जा सकता। सेक्शन 13 इसका एक्सेप्शन है, यह बताता है कि आप अनबॉर्न चाइल्ड के पक्ष में कर सकते हो, जिसने अभी पैदा नहीं हुआ, जिसने जन्म ही नहीं दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है, इससे एक जुड़ा हुआ एक नियम है जिसको कहते हैं दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम। मतलब एक संभावना तो हो सकती है, भाई एक बच्चे के पक्ष में कर रहे हो जो पैदा नहीं हुआ, तो ये सिंगल पॉसिबिलिटी, ये तो आप कर सकते हो सेक्शन 13 के। लेकिन डबल पॉसिबिलिटी नहीं, या आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा पैदा होगा, ठीक है, उसको प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता हूं, उसके बाद उसके बच्चा पैदा होगा, उसको मिलेगा हिस्सा, उसको हो जाएगी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कर सकते। दोहरी संभावना है, दो बच्चे हैं जो अभी पैदा नहीं हुए। ठीक है, हो सकता है कि पहले वाला बच्चा पैदा ही ना हो, और दूसरी संभावना यह है कि हो सकता है पैदा हो, उसके आगे बच्चा ना हो, तो फिर ये कैसे है? तो इसको ही डबल पॉसिबिलिटी कहते हैं। आपने जो ट्रांसफर किया दूसरे व्यक्ति बच्चे के हक में, ठीक है, जिसकी क्या है संभावना है, ठीक है, तो वो ट्रांसफर आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? पहली तो है अंतरण पर पूर्विक हित के अध्याधीन होना। ठीक है, पीरियड इंटरेस्ट, मतलब पहले आप सीधे किसी अनबॉर्न चाइल्ड के पक्ष में नहीं कर सकते, पहले आप किसी व्यक्ति के पक्ष में करोगे, उसके जीवन पर्यंत के लिए करोगे, उसके बाद अनबॉर्न चाइल्ड के पक्ष में आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है संपत्ति पर जो अनबॉर्न चाइल्ड है, सरल शब्दों में कह सकते हैं अनजन्मे व्यक्ति के अगर हक में आपने ट्रांसफर किया है तो उसको पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया जाना आवश्यक है। अब उसके आगे आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो लास्ट है वो अनबॉर्न चाइल्ड है, जब वो मतलब पैदा हो गया या मेजर हो गया तो उसको वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब उसको पूर्ण हक मिल जाएगा। इसी प्रकार आपका ये टॉपिक पूरा है।